दोस्तों, एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएसडीएल लिमिटेड का लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। अब ये कितनी बड़ी बिकवाली होगी, क्या शेयर की प्राइस और नीचे आने वाली है, क्योंकि स्टॉक जहाँ पे ऊपरी प्राइस पे पहुंचा था उससे अभी इस समय काफ़ी नीचे भी है। ये क्या संभावना बने उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। क्या है रिजल्ट को लेकर उम्मीद, उसको समझेंगे और क्या सीडीएसएल आने वाले समय में बेहतर करेगा। साथ में हम बीएससी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बीईएमएल लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे जिसने शानदार स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दे। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो आज 1172 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 1.45% की तेजी देखने को मिली। तो एनएसडीएल ने आज कमाल किया है। एक तरफ तो बाजार में भारी गिरावट का माहौल था, आप देख सकते हो कि सेंसेक्स लगभग 550-600 पॉइंट गिरा, उसके बाद भी 1.5% की तेजी काफी मायने रखती है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे चिंता की बात बन रही है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो लिस्टिंग के बाद 1425 का इसने हाई बनाया और 880 इसका लो प्राइस है, आईपीओ प्राइस। अब आप देखें वहां से इसने काफी बेहतर तो किया, लेकिन अब स्टॉक 1150 के आसपास आ चुका है, ऊपर के लेवल से काफी नीचे जो इसने लिस्टिंग के बाद प्राइस बताई थी। और अब भारी भरकम फिर से बिकवाली की संभावना दिखने लगी है लॉक इन पीरियड की वजह से। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3 मंथ का लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि इसका जो 3 मंथ का लॉक इन पीरियड है वो 3 नवंबर 2025 को, यानी अब आप देख सकते हो कि आने वाले 3 दिन में ये लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। तो करीब 8 मिलियन शेयर है एनएसडीएल के, वो फ्री हो जाएंगे। तो एंकर इन्वेस्टर जिनके शेयर लॉक थे, आप देखें दो अलग अलग लॉक इन पीरियड होते हैं। एक होता है 30 दिन का जो ऑलरेडी पहले खुल चुका है, और अब है ये 3 महीने का लॉक इन पीरियड। जो 50% शेयर है वो फिर से अब रिलीज होने जा रहे हैं। तो करीब 4% इक्विटी रिलीज होगी, ये बहुत बड़ी मात्रा है। और अगर आप देखें तो जो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया, और अगर वो करीब 8 मिलियन शेयर बेचने को निकल जाते हैं, क्योंकि अभी भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली की संभावना बन सकती है। तो ये एक इस समय प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लॉक इन पीरियड का इंतजार करना होगा, और अगर लॉक इन पीरियड का जो समय निकल जाता है और शेयर की प्राइस इतनी नहीं नीचे आती, तो फिर यहाँ से संभावना फिर पॉजिटिव बनेगी और इस आने वाले समय ये फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके पिछले 4-5 सालों का प्रदर्शन देखें तो काफी बेहतर रहा है। अब देखिए वैसे तो 5 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 34% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 23% के आसपास है, जो इस टीटीएम 12% के आसपास है, यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ गिरा है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में उम्मीद अभी काफी अच्छी है, क्योंकि 5 ईयर के हिसाब से 21% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ था, तो 3 ईयर के हिसाब से गिर के 17% के आसपास आ गया था। लेकिन इस टीटीएम फिर से शानदार जंप देखने को मिला और 25% के आसपास आए, तो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ में कमी आई है। लेकिन यहाँ से अब उम्मीद है कि एनएसडीएल बेहतर करेगा, और 3 तारीख का हमें इंतजार करना होगा, लॉक इन पीरियड खुलेगा, उसके बाद नई रणनीति के बारे में सोचा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आप देखें तो यहाँ पे एफआई के पास 15.89% की होल्डिंग है सितंबर में अभी क्वार्टर के दरमियान। डीआई के पास 39.23% की होल्डिंग है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी शामिल है, और जनरल पब्लिक के पास 44.86% की होल्डिंग है। तो यही जो बड़े निवेशक है वो अब 3 नवंबर को बाजार में शेयर सेल कर सकते हैं, और वहीं पर अब बिकवाली की संभावना बन रही है, उसीलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात करें सीडीएसएल लिमिटेड की तो आज 1613 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.17% की गिरावट देखने को मिली। हल्की सी गिरावट थी, बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर देखने को मिला। तो यहाँ पे अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो एक्सचेंज को जानकारी है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप देखें श्री सुनील अलवर्स जो रीअपॉइंटेड हुए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड की तरफ, जो सब्सिडीज कंपनी है इसकी सीडीएसएल की, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पे। तो 1 नवंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो देख सकते हो कि कंपनी ने नए एमडी की अपॉइंटमेंट नहीं की, बल्कि उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है फिर से। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे इनको पहले भी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे रखा हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि 2020 से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एमडी के तौर पे, और 2017 के पहले अगर आप देखें तो श्री अलवर है जो आप सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे थे, और उसके बाद में
यहाँ पे देखे उनके एमडी के तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट, उनका जो कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा, उन्होंने जो उनके अनुभव का यहाँ पे फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से उनको ये प्रमोशन दिया गया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीडीएसएल लिमिटेड की कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है Q2 के रिजल्ट को लेकर। ये 3 नवंबर 2025 को 3 बजे शुरू होगी, जिसमें आप देखो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेहल वोरा ये उसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गिरीश अमरेसा जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और इसके अलावा सुनील हरवर्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर है देखो सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड के। इसके अलावा भी जो सीनियर मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे हिस्सा लेंगे और रिजल्ट की रणनीति का खुलासा करेंगे। तो देख सकते हो डेट आपको ध्यान रखना है सीडीएसएल की मीटिंग का, और आप समझ सकते हो इसमें कुछ शानदार फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे भी सारे पीएसयू स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ डिविडेंड की संभावना भी बनेगी। कंपनी के 4-5 साल का प्रदर्शन देखें तो काफ़ी बेहतर है। आप देखें मार्च 2023 में 555 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो इस TTM 1084 करोड़ तक पहुंचा है, यानी लगभग डबल हुआ है। समझ सकते हो कंपनी का यहाँ पे टोटल बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 319 करोड़ के आसपास था 2023 में, जो देखो कि इस TTM 600 करोड़ तक पहुंचा है, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करो 276 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो देख सकते हो कि इस TTM 495 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ पर भी लगभग आंकड़े दुगने हो गए। तो 2-3 सालों में प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ा है, और ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी बेहतर होगा। और EPS भी 13.20 रुपीज़ के आसपास, जो 23.60 रुपीज़ तक आ गया इस TTM। इसकी परफॉर्मेंस देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 37.8% के आसपास, जो बहुत ही बेहतर है। ROE का ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का 29.7% के आसपास है। इसके अलावा कंपनी 55% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। इस बार भी उम्मीद है कि कंपनी बेहतर डिविडेंड देगी। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, 24.2 डेज थे पहले, जो घट के 70.8 डेज के आसपास आ गया। और कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 10 ईयर का 18.8% के आसपास है। आप क्लियरली समझ सकते हो इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं BSE लिमिटेड की। 2440 होल्डिंग थी, जहाँ पे 0.13% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे देख सकते हो कि 1.8% के आसपास की गिरावट हुई है। थोड़ा सा दबाव में स्टॉक जरूर आया, लेकिन पिछले एक महीने में 19.73% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। तो ये देखो कि एक महीने के हिसाब से BSE का रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 0.6% की गिरावट हुई है। 6 मंथ के हिसाब से 15.25% के आसपास की तेजी बनी है। तो ये 9 मंथ के हिसाब से 39.89% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। और वैसे ही पिछले 5 सालों में ये बड़ा मल्टीबैगर साबित, उसने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया, और उम्मीद है कि आने वाले समय BSE फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका प्रदर्शन देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने लेके आ रही है। लास्ट 5 ईयर का अगर CAGR देखें तो 65.4% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा कंपनी 41.1% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि BSE फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। पिछले 10 साल का प्रदर्शन देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 19% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 39% तक पहुंचा। 3 ईयर के हिसाब से 56% तक पहुंचा, तो इस TTM सीधा 79% पहुंचा। यानी आप देखें तो लगातार सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 22% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 65% तक पहुंचा है। 3 ईयर के हिसाब से आपको देखो 70% के आसपास पहुंचा, लेकिन इस TTM सीधा 165% तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ लगातार उछाल मार रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि BSE लिमिटेड आने वाले समय काफी बेहतर कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं BEML लिमिटेड की। तो आप देखिए BEML ने 4428 पर आज क्लोजिंग किया, जहाँ पे 2.70% की शानदार तेजी देखने को मिली, और इसके पीछे वजह है कंपनी का स्प्लिट करने का। तो ये देख सकते हो कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर 1:2 के रेशो में। इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू जो 10 रुपये है उसको 5 रुपये में बदला जा रहा है। आपके पास एक शेयर है, उसके बदले में एक शेयर आपको और मिलने जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है, और शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसे में अब शेयर को सब डिवीजन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय इसकी वैल्यू नीचे आए और फिर लोग यहाँ पे निवेश के बारे में सोचे। तो ये आप देखो कि 29 सितंबर 2025 को मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसको 5 रुपीज़ में बदला जाए। तो अब यहाँ पे देख लो कि इसके स्टॉक के स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। ये देखो कि 3 नवंबर 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर 3 नवंबर 2025 को होंगे, वो सारे एलिजिबल होंगे, और उनको शेयर स्प्लिट करके मिलेगा। यानी जिसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू उसको 5 में बदला जाएगा, यानी
ये आपके पास अगर एक शेयर तो वो शेयर 2 हो जाएँगे आपके पास। तो एक अच्छा मौका है सरकारी कंपनियाँ डिफेंस सेक्टर की आने वाले समय ये बेहतर कर पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।